हरे कृष्णा। तो कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि हम बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं और उन आदतों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आदतें हमें छोड़कर नहीं जा रही, उन आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। कई बार लोग नशे का शिकार हो जाते तो नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं, तमाम प्रकार की बातें होती हैं। तो उनके लिए भगवान ने एक बहुत सुंदर भगवत गीता में एक श्लोक बताया, अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। बताते हैं भगवान, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रजवर्जं रजोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं, हे अर्जुन, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। बहुत सुंदर। अगर कोई सोचे कि मैं इंद्रिय विषयों को छोड़ दूं किसी भी कृत्रिम साधन से, तो छोड़ तो सकता है कुछ काल, कुछ परिस्थिति की वजह से, लेकिन फिर वापस वो नशा, वो इंद्रिय भोग की लालसा वापस हमारे जीवन में एक बार फिर से हावी हो सकती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार लोग जो अल्प ज्ञानी हैं, वो अष्टांग योग की विधियों का अभ्यास करते हैं अपनी इंद्रिय भोग से दूर होने के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, है ना, इन सारी विधियों का जो है पालन करने का प्रयास करते हैं ताकि उनका जो है छूट जाए, नशा छूट जाए, इंद्रिय भोग की इच्छा छूट जाए। लेकिन एक कृत्रिम साधन है, ये एक समय के लिए, जब तक आप इन आसनों का व्यवहार करोगे तब तक रहेगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा फिर से उसी में फंस जाए। इसलिए हमें क्या करना है, हमें किसी उत्तम रस का पान करना है। आप जो नशा आप तक कर रहे हैं, उस नशे, जो बुरी आदत का शिकार है, उस बुरी आदत से ऊपर वाली आदत का शिकार होना चाहिए। मतलब एक अच्छे रस का आस्वादन करने से उसके नीचे का रस अपने आप खत्म हो जाता है ना। ऐसे किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को गन्ने का रस पिलाया जाए तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, कहाँ मिलेगा इससे अच्छा रस, कहाँ मिलेगा। उसको गन्ने के खेत में खड़ा कर दीजिए ले जाकर के, फिर तो रस ही भूल जाएगा फिर, है ना। इसी प्रकार से है, अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग से बचना चाहता है, अपनी इंद्रियों को संयम करना चाहता है, अपनी बुरी आदतों से बचना चाहता है, तो उसे भगवत भक्ति में संलग्न होना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण के रूप, भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण के धाम में अपने आप को लगाना पड़ेगा। एक एक करके धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रियाएं अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी, है ना। एक बार साउथ की घटना है, तो वहाँ पे श्रीरंगम में एक व्यक्ति अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो पत्नी उसकी आगे आगे चलती तो पत्नी को उल्टा चलता था, है ना। पत्नी को देखते हुए छतरी लेकर चलता था। तो मेले में सब व्यक्तियों ने देखा, बहुत सारे साधु संतों ने, कि ये क्या कर रहा है, ये तो इतना ज़्यादा भोग में व्यस्त हो गया अपनी पत्नी को देखने के चक्कर में, इसको पीछे क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, इसको ही देखते चल रहा है। तो उन्होंने मंदिर के पुजारी को बताया, तो मंदिर के पुजारी ने बुलाया इस व्यक्ति को, बुलाया कि भाई क्यों ऐसा है, ये उल्टा क्यों चल रहे हो, सब लोग सीधा सीधा चल रहे हैं, आप उल्टा क्यों चल रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के प्रेम में, अपनी पत्नी के चेहरे से इतना अधिक प्रेम करता हूँ कि इसको देखे बिना मैं नहीं रह सकता। बोले अगर इससे अच्छा रस, इससे अच्छा सुंदर कोई मिल जाए तो, बोले इसको छोड़ दूंगा। तो उस मंदिर के पुजारी भगवान के पास ले गए। भगवान का बहुत सुंदर विग्रह है श्रीरंगम में, वहाँ ले गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु आप एक काम करिए, इसको अपनी सुंदरता दिखाइए, क्योंकि ये रूप का पुजारी है, रूप का रसिया है, अपने रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, जो बड़े बड़े देवता असुर भी मोहित हो जाएं। तो वो व्यक्ति मोहित हो गया, है ना। उसकी पत्नी आकर बोलती है, अजी चलो चलते हैं, हम लोग घर जाएंगे। बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। बोले क्यों नहीं जाओगी। बोले क्योंकि तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई मुझे मिलेगा, है ना। मेरी नज़र यहाँ से नहीं हट रही, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि भगवान कृष्ण इतना सुंदर कोई है नहीं इस संसार में। भक्तों अभी हमें भगवान की सुंदरता का आभास नहीं, इसीलिए हमें दुनिया सुंदर लगती है, कोई कोई सुंदर लगता है। वास्तव में भगवान कृष्ण ही सुंदर हैं, बाकी सब छछुंदर हैं,
है ना। तो भगवान की सुंदरता एक प्रकट हो जाए हमारे सामने यदि उनकी भक्ति के माध्यम से, तो निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि बाकी दुनिया का जो संसार में जो रस दिख रहा है वो हमें निरस लगने लगेगा और भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। इससे हमारी अंतिम गति शुद्ध हो सकती है, हमारी सारे विषयों से आसक्ति हट जाएगी, भगवान कृष्ण में लग जाएगी और कृष्ण भावनाभावी जीव की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए हम सबको अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। जो हमारी इंद्रियां इधर उधर भटक रही हैं, अलग बुरी बुरी आदतों का शिकार हुए हैं, एक बार कृष्ण की भक्ति के शिकार हो जाइए, सारे शिकार सारी आदतें अपने आप आपको छोड़कर भाग जाएंगी। कुछ छुड़ाने की आवश्यकता नहीं, किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।